Hello guys, welcome back to English की पाठशाला. You all know that my name is मुकेश जन्मा और टाइटेनियम का ये जो स्पोकन का प्रोग्राम है ये आपको बेसिक तरीके से इम्प्रूव कैसे करना है, रूटीन लाइफ के एग्जाम्पल से इम्प्रूव कैसे करना है, कुछ टेक्निक्स के आधार पर हमने इसको बनाया है. ये सभी के लिए यूज़फुल है. हाउसवाइफ्स हो, बिजनेसमैन हो, जॉब गोअर्स हो, कॉलेज गोअर्स, स्कूल गोअर्स, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. एंड हम सभी ने सुना हुआ है कि शिक्षा सबसे बड़ा औजार है बदलाव लाने का. तो हम छोटा सा बदलाव समाज के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं इन वीडियोस के द्वारा, इन वीडियो क्लासेस के द्वारा. सबसे पहले तो आप में से यदि कोई व्यूअर्स अब तक हमसे यूट्यूब पे नहीं जुड़ा है तो आप यूट्यूब के ऐप के सर्च इंजन में जाके लिखिए मुकेश जन्मा. माय नेम इज़ मुकेश जन्मा, मेरे नाम से चैनल बना हुआ है और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें. साथ में फेसबुक पर भी हैं टाइटेनियम, हमारा पेज है. आप सर्च इंजन में लिखें टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड, उसे लाइक करें. और कुछ पूछना है तो आप उसके कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं. साथ में इंस्टाग्राम पर भी टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं. ट्विटर, लिंक्डइन, एवरीवेयर वी आर अवेलेबल. शुरू करते हैं अब. लेट्स स्टार्ट. बोलिए. Let's begin. I'm taking a very important topic. Important in the sense आपको उसका मीनिंग पता है. who है ना, सभी को पता हु का मीनिंग कौन होता है. अमूमन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ मीनिंग याद करते हैं कि व्हेन मीन्स कब, व्हाट मीन्स क्या एंड हु मीन्स कौन, ऐसे WH वर्ड्स के मीनिंग याद करते हैं, है ना. मैं नहीं चाहता हूँ आप इसका मीनिंग याद करें क्योंकि हमें जब तक सेंटेंस के अंदर हु को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो मीनिंग किसी काम का नहीं है. हु के दो मीनिंग है, कौन एंड जो. लेकिन सबसे पहले मैं सीक्वेंस से आपको बताता हूँ वन बाय वन. यदि हमें पता है कि कोई आदमी कौन काम कर रहा है ना, जैसे मुझे पता है कि सुखबीर बातें कर रहा है, मुझे पता है कि रवि क्लास में सो रहा है, तो मैं डायरेक्ट ब्लेम कर सकता हूँ, डायरेक्ट मैं एलिगेशन लगा सकता हूँ क्या कि वो सो रहा है, वह बातें कर रहा है. तो सेंटेंस हम क्या बोलेंगे, ही इज टॉकिंग. क्या, वह बातें कर रहा है. पूरा सेंटेंस बोलो, ही इज टॉकिंग. यदि हमें पता है तो हम बोल देंगे ही इज टॉकिंग. लेकिन यदि मुझे नहीं पता है, मेरा ध्यान इधर है बोर्ड की तरफ और कोई क्लास में बातें कर रहा है, तो मैं पूछूंगा कि कौन बातें कर रहा है. राइट. तो जो कोई भी काम कर रहा है, थर्ड पर्सन के बारे में पूछना है कि ये काम कौन कर रहा है, किसने किया या कौन करेगा, तो उसके लिए WH वर्ड यूज करते हैं हु. क्लियर है सबको. तो अब आपको क्वेश्चन बनाना है, मैं आंसर दूंगा, आप क्वेश्चन बनाएंगे. वह बातें कर रहा है, सेंटेंस बोलो ही इज टॉकिंग. बोलो he is talking. और यदि हमें क्वेश्चन पूछना है कि कौन बातें कर रहा है तो जो सब्जेक्ट है ही, उसे हटाकर वहां पर क्या रख दीजिए, हु रखकर बोलिए कौन बातें कर रहा है. Who is talking. ये हमने क्वेश्चन बना दिया. बोलो हु इज टॉकिंग. है ना. ये क्वेश्चन बनाया, आंसर आप खुद दोगे, मैं आगे नहीं लिखूंगा. आप ये आंसर मैंने पहले लिखा, उसको आपको खुद लिखना है. राइट. आप मैं आंसर, आप क्वेश्चन. ही इज टॉकिंग. आप क्वेश्चन बनाइए और घर पे देख रहे हैं वो भी साथ साथ में बोलिए. मैं आंसर दूंगा, आप क्वेश्चन बना के बोलिए साथ में. ही इज स्लीपिंग. आप पूछिए सर कौन सो रहा है. ही इज स्लीपिंग. लड़ाई कर रहा है, ही इज फाइटिंग. शी इज फाइटिंग. ठीक है, क्वेश्चन बनाया हमने. यदि हमें पास्ट के बारे में पूछना है ना, कल देखा मैंने, कल वो रवि आंदोलन कर रहा था रोड पे. आंदोलन करने के लिए वो कैब क्या होता है, एजिटेट. क्या, एजिटेट. लेकिन कल वह आंदोलन कर रहा था. कल मतलब पास्ट, पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म, और इज हमारे की सेकंड फॉर्म क्या होती, पहले पढ़ा हुआ वॉज वर, है ना. कल वह आंदोलन कर रहा था, कंटिन्यू देखा तो ही इज या ही वॉज. देखिए साथ का साथ इंप्रूवमेंट, आपका रिवीजन भी हो रहा है ना. बोलो कल वह आंदोलन कर रहा था, ही वॉज. एजिटेट के साथ ING लगा के बोलो ही वॉज एजिटेटिंग. बोलो he was agitating. चलिए आपके कहने पर मैं पूरा लिख देता हूँ. बोलो he was agitating yesterday. He was agitating yesterday. ये तो हम कह रहे हैं कि he was agitating. यदि आपको प्रश्न पूछना कि कल कौन आंदोलन कर रहा था, मुझे याद नहीं है, तो he हटा के उसकी जगह क्या आ जाएगा, who रख कर बोलिए कल कौन आंदोलन कर रहा था. Who was agitating. वेरी नाइस. बोलिए who was agitating. Who was agitating. अब मैं आंसर दूंगा, आप उसका क्वेश्चन बनाएंगे. रेडी. रेडी. कल की बात है, कल देखा मैंने उसको गपशप कर रहा था, वो इधर उधर की बातें कर रहा था. ही वॉज गॉसिपिंग yesterday. आप क्वेश्चन बनाइए कि सर कौन कल गॉसिप कर रहा था. हु वॉज गॉसिपिंग.
ठीक है, उसके बाद हम हैबिट्स पे गए थे। सर शराब पीता है वो, है ना, बोलिए ही ड्रिंक्स एल्कोहल, वह शराब पीता, उसकी आदत बतानी है तो क्या बोलेंगे, बोलो ही ड्रिंक्स एल्कोहल। ये तो हम कह रहे हैं, पता है तो हम कह देंगे ही ड्रिंक्स एल्कोहल। रोज यदि क्लास में स्मेल आती है तो मैं पूछूंगा आपकी क्लास में शराब कौन पीता है ना, तो ही हटाकर उसकी जगह क्या आ जाएगा, रखकर बोलिए कौन शराब पीता है यहाँ पे, बोलो हु ड्रिंक्स एल्कोहल। वही मैं आंसर, आप क्वेश्चन दोगे, है ना। वो लेट आता है, ही कम्स लेट, शी कम्स लेट, राइट। वो गाली देता है, ही अब्यूजेस, ही अब्यूजेस, कंफर्टेबल। फिर हम पास्ट की तरफ गए थे तो पास्ट के एग्जाम्पल भी लेते हैं, है ना। कल उसने मैं ना मोबाइल फोड़ दिया था, फोड़ने को ब्रेक कहते हैं, ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या होती, बोलो ही ब्रोक द मोबाइल, उसने कल ये मोबाइल पड़ा है ना, इसको तोड़ दिया था, ही ब्रोक द मोबाइल। ये तो पता है तो हमने बोल दिया ही ब्रोक द मोबाइल। यदि हमें नहीं पता है तो हम क्वेश्चन पूछेंगे मोबाइल किसने तोड़ा, ये ही हटाइए, उसकी जगह हु रखकर क्वेश्चन बना के पूछिए हु ब्रोक द मोबाइल। आप क्वेश्चन में आंसर, ही ब्रोक द मोबाइल, ही ब्रोक द मोबाइल, ओके। और 2-3 सेंटेंस और बनाइए। कल वो पिकनिक गया था, ही वेंट पिकनिक, आप पूछिए कौन पिकनिक गया, ही वेंट पिकनिक। आप क्वेश्चन पूछो ना हु वेंट पिकनिक, ठीक है। देखिए मैं आंसर दे रहा हूं, आप भी साथ साथ में जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं क्वेश्चन बनाते रहें साथ साथ में, है ना। मैं तो आंसर देता रहूंगा, आपको क्वेश्चन बना के फ्लो बरकरार रखना है ना। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, फ्यूचर पढ़ा था। फ्यूचर में कोई काम करूंगा मैं, वो करेगी। जैसे वो पार्टिसिपेट करेगी टूर्नामेंट में तो बोलो शी विल पार्टिसिपेट, बोलिए वो भाग लेगी, शी विल पार्टिसिपेट। पता है तुमने बोल दिया शी विल पार्टिसिपेट। पूछना है प्रोग्राम है आप में से कौन भाग लेगा, तो शी हटा के उसकी जगह क्या रखोगे, पूछिए कौन पार्टिसिपेट करेगा, ही विल पार्टिसिपेट, शी विल पार्टिसिपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीतेगा वो, ही विल विन, वो जीतेगा, ही विल विन, कंफर्टेबल। जीतने के बाद पार्टी देगा, ही विल थ्रो पार्टी, नो शी विल थ्रो पार्टी, ठीक है। हमें बोलना है, सेंटेंस बनाना, ना कि सिर्फ मीनिंग याद करना हु का। हर सेंटेंस, हर जो अब तक तमाम जो वाक्य पढ़े हमने, स्ट्रक्चर्स पढ़े, उन सभी के ऊपर हु को यूज करना है। इसके बाद हमने और क्या पढ़ा था, एबिलिटी एंड कैपेसिटी पढ़ी थी, डू यू रिमेंबर, है ना। कोई भी काम, जैसे अच्छे ड्राइवर है वो कार चला सकते हैं तो बोलो ही कैन ड्राइव अ कार, है ना, कार चला सकते हैं, ही कैन ड्राइव अ कार। ये तो आप कह रहे हो मेरी कार को उधर पार्क करना है, तो यदि मैं आपको ये काम देना चाह रहा हूं तो पहले पूछना पड़ेगा भाई तुम में से कार कौन चला सकता है, ही हटाना है, उसकी जगह क्या रखना है, बोलो हु कैन ड्राइव अ कार, ठीक है। बनाइए क्वेश्चन, ही संजय ही कैन सिंग ए सॉन्ग, he can sing a song, Manju she can dance, she can dance, comfortable। क्वेश्चन बनाने आपको ऐसे ही, अभी तो मैं 2-3 के आधार पर फ्लो बना रहा हूँ, फिर आपको और ज्यादा क्वेश्चंस बनाने हैं। चलिए एक और ले लेता हूँ, फिर नेगेटिव क्वेश्चंस पे चलेंगे। कोई भी काम खत्म हो जाता है, याद है ना आपको, रवि ने उसने कार खरीद ली, बोलो ही हैज बॉट अ कार, है ना, उसने कार खरीद ली है, बोलो ही हैज बॉट अ कार। और सुना नहीं दिया तो मैं पूछूंगा किसने कार खरीद ली, मुझे बता, ही हटा के हु हैज बॉट अ कार, ओके। वो चला गया सर, ही हैज गॉन, बोलो कौन चला गया, पूछिए हु हैज गॉन, ठीक है। ये अब हमने किया क्या, आप समझना, जो सारे पुराने टॉपिक्स पढ़े थे उन सभी के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए, उनमें जो सब्जेक्ट था, जो पता है तुम नाम ले रहे, वो ये काम कर रहा, उसने ये किया। अगर क्वेश्चन पूछना किसने किया तो जो नाम ले रहा है उसकी जगह ही की जगह हु लगा दिया, दैट्स ऑल। अब आपको क्या करना है, हु के ऊपर क्वेश्चन बनाना और आगे आंसर लिखना, फिर उसे बोलना है बहुत ज्यादा, ये आपका काम है। बट ये पॉजिटिव क्वेश्चंस हुए, नेगेटिव
मैं लिखूंगा नहीं, आप खुद बनाओगे। मैं नेगेटिव सेंटेंस में इन सभी के साथ नोट लग जाएगा। एक एक सेंटेंस बोलूंगा, आप सभी उसमें ही में यूज करूंगा, आप ही हटाकर हु रख के पूछेंगे क्वेश्चन, है ना। उससे थोड़ा नेचुरलिटी आने की आएगी अगर आप बोलोगे तो, है ना, कोशिश करोगे तो। ठीक है, मैं बोलूंगा आंसर, आप ही हटा के हु रख के क्वेश्चन पूछोगे। वो बोल नहीं रहा है, ही इज नॉट स्पीकिंग। आप ही हटाकर हु रख के बोलिए, हु इज नॉट स्पीकिंग। ही इज नॉट स्पीकिंग। कल पास्ट की बात है, सभी पढ़ाई कर रहे थे, वो पढ़ाई नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट स्टडिंग। यदि आपको पूछना कौन नहीं पढ़ रहा था, बोलो हु वॉज नॉट स्टडिंग। थर्ड हैबिट्स में ना, नहाता नहीं है वो, ही डजंट टेक बाथ। ये तो मैं कह रहा हूं, ही डजंट टेक बाथ। अगर क्वेश्चन पूछना तो ही हटाकर हु रख के बोलो, हु डजंट टेक बाथ। ही डजंट टेक बाथ। कंफर्टेबल नेगेटिव। पास्ट में कल उसने क्लास अटेंड नहीं की तो बोलो ही डिडंट अटेंड क्लास। ये तो मैं कह रहा हूं, ही डिडंट अटेंड क्लास। क्वेश्चन पूछना तो ही हटाकर हु रखकर बोलिए, हु डिडंट अटेंड क्लास। है ना, कितना आसान। ही हटाना, हु रखना है क्वेश्चन पूछने के लिए। ओके, फ्यूचर की बात है, कल नहीं आएगी वो, शी विल नॉट कम। शी हटा के हु रखो, बोलो हु विल नॉट कम। राइट। फिर कैन, सर हाथ में लगी हुई वो लिख नहीं सकती, शी कांट राइट। आप क्वेश्चन पूछो, कौन नहीं लिख सकती हो, हु कांट राइट। कंफर्टेबल। और काम खत्म हो गया, सभी ने चाय पी ली है ना, कोई एक रह गया उसने चाय नहीं पी है, पहले सेंटेंस बोलो, ही हैजंट टेकन टी। और यदि क्वेश्चन पूछना किसने चाय नहीं पी है तो पूछिए, हु हैजंट टेकन टी। ये हुआ दूसरा पार्ट। ये पॉजिटिव क्वेश्चन, नेगेटिव आपको खुद को बनाना, ये आपके लिए है। राइट। तीसरा काम की यदि प्लूरल हो तो, ये तो सिंगुलर की बात कर रहे हैं, प्लूरल हो कैसे, एक से ज्यादा लोग, है ना, तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं, वो वे सब खेल रहे बाहर, वे सब खेल रहे हैं तो ही की जगह अब क्या आ जाएगा, दे। बोलिए दे आर प्लेइंग आउटसाइड। ये तो आपको पता है तो बोल दिया, नहीं पता तो पूछोगे कौन खेल रहा है, कौन कौन खेल रहे हैं बाहर, है ना। एक से ज्यादा लोगों के बारे में पूछना है कि कौन कौन खेल रहे हैं, तो उसके लिए आप दे हटा के उसकी जगह क्या रख दोगे, बोलिए हु आर प्लेइंग आउटसाइड। कंफर्टेबल। प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ये बेसिक लॉजिक है। अब इसके साथ एक चीज और ऐड करना चाह रहा हूं। अब तक पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वेश्चंस में हमने किसको यूज किया, हु। और इन सारे क्वेश्चंस में हु का मीनिंग आ रहा था कौन। ठीक है, आप भी ध्यान से सुनिएगा। अब दूसरा हु का मतलब है जो। ये वाला जो यूज है, ये अमूमन ग्रामर की बुक्स में, स्कूल की बुक्स में तो करीब करीब नहीं आता है, बाकी अच्छे लेवल की ग्रामर की बुक्स अगर आप देखोगे तो उसमें है। अब हम हु को, अब तक जो मीनिंग आ रहा था वो कौन आ रहा था, अब मैं हु का मीनिंग क्या लाऊंगा, जो। उसके लिए माइनर चेंज करना है सेंटेंस के अंदर। सुने ध्यान से, जो पहले वाला सेंटेंस वो एज इट इज रहेंगे। अभी जैसे ये सेंटेंस है, हु इज टॉकिंग, कौन बातें कर रहा है, तो ये जो हु है इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, कौन। अभी सेंटेंस में मैं एक छोटा सा बदलाव करूंगा, अपने आप ये जो हु का मीनिंग कौन है वो अपने आप किस में बदल जाएगा, जो में बदल जाएगा। कैसे, सुनो। हु इज टॉकिंग ऐसा कैसा रखिए, अब इसके आगे मैं रख रहा हूं द पर्सन। क्या, द पर्सन। ठीक है, द पर्सन रख के पूरा सेंटेंस बोलो, द पर्सन हु इज टॉकिंग। अब क्वेश्चन नहीं रहा, ये नॉर्मल सेंटेंस बन गया। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या रहेगा, द पर्सन हु इज टॉकिंग, मतलब जो व्यक्ति बातें कर रहा है। अपने आप हु का अर्थ द पर्सन लगाते कौन से, जो में बदल गया है। बट ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, यह अधूरा सेंटेंस है। इसे पूर्ण करने के लिए आपको आगे कोमा लगा के ये नेक्स्ट सेंटेंस यूज करना पड़ेगा। कैसे, बोलिए जो व्यक्ति बातें कर रहा है मैं उसको पनिश करूंगा, सजा दूंगा। राइट। ये पूरा वाक्य ये होगा, बोलो द पर्सन हु इज टॉकिंग, आई विल पनिश हिम। ओके। या फिर इसको आप आगे लाना चाहो ना तो भी आप ला सकते हो, आई विल पनिश द पर्सन हु इज टॉकिंग। ठीक है ना, आगे लाना चाहो तो ला सकते हो। मैं स्पोकन के लिहाज से भी साथ साथ में हमें दोनों लेके चलना, ग्रामर एंड स्पोकन। राइट। तो इन सभी के आगे द पर्सन, द बॉय, द गर्ल कुछ भी लगाते हो तो ये जो है ना क्वेश्चंस, वो अपने आप कौन से किस में बदल जाएगा, जो में। बट सेंटेंस पूरा होना चाहिए। ठीक है, बराबर है सबको, लॉजिक समझ में आया। 2-3 सेंटेंस फटाफट फटाफट बोले, है ना। वो कार चला सकता है, बोलो ही कैन ड्राइव ए कार। क्वेश्चन पूछो कौन कार चला सकता है, है ना। जो व्यक्ति कार चला सकता है वो कोई सा भी व्हीकल चला सकता है, तो आगे द पर्सन लगा के बोलो
बोल द पर्सन हु कैन ड्राइव अ कार, ही कैन ड्राइव एनी व्हीकल। समझ में आया? तो इन सभी के आगे द पर्सन, द बॉय, द गर्ल, द वुमन, द मैन वो रखोगे तो हु का मतलब कौन से जो में बदल जाएगा। क्लियर है? सबको क्लियर है? अब ये तो मैंने बनाया, मैंने प्रैक्टिस करवाई है मेरी तरफ से। अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, जितने भी टॉपिक्स पढ़े आपको अब तो क्या एक बार तो रिवीजन करना है। आप जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, कोई यदि अगर बीच में जुड़ा है तो आप पहली नंबर क्लास से स्टार्ट करें और सारे टॉपिक्स को रिवाइज करें, क्योंकि बीच में देखने से आपको उतना मज़ा नहीं आएगा और ना ही उतना इंटरेस्ट डेवलप होगा आपके अंदर। देखें, सारा रिवीजन करें, उसके बाद में इस टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि ये टॉपिक सारे टॉपिक को रिवाइज करवा देगा। उसके अलावा आप सेंटेंस बनाएं, मैं भी स्लाइड प्ले कर रहा हूं, उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर्स लिखे हुए पॉजिटिव नेगेटिव, उसके आधार पर वो स्लाइड आपको मदद नहीं करने वाली है। उसके आधार पर आप क्वेश्चन एंड आंसर बनाएं, और सिर्फ बनाएं नहीं, उसको बोलें। जैसे बाहर कोई आवाज आई तो आप बोलिए कौन चिल्ला रहा है बाहर, तो उसको सेंटेंस में यूज करें, हु इज शाउटिंग, है ना। कौन खाना खा रहा है, हु इज ईटिंग फूड इनसाइड, ना। कौन डांस कर रहा है देयर, हु इज डांसिंग देयर, है ना। ऐसे सेंटेंस को आप यूज करोगे तो वो रूटीन लाइफ में आएगा। तो अब मैं स्लाइड डिस्प्ले कर रहा हूं, आप 5 सेकेंड के लिए डिस्प्ले होगी, स्लाइड को लिखें जल्दी से। ये स्लाइड है हु की। हु को आप लिखें, ऊपर देखिए हु इज एक्शन पर साइन दी, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए है ना, फिर पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर्स दिए हुए। आप इस स्लाइड को पूरा लिखें जैसे दिखा रखा है हमने, और उसके बाद इसके ऊपर सेंटेंसेस बनाएं। दैट्स ऑल। ये पूरी स्लाइड थी हु की। हु को आप हल्के में न लें, ऐसा नहीं, हु का मतलब कौन होता है, सारे सेंटेंस के ऊपर यूज करें जो ग्रामर में काम में आते हैं, और उसके ऊपर अभ्यास करें, तब जाके उसको आप फ्रिक्वेंटली बिना सोचे समझे यूज कर पाएंगे। आपके लिए भी यही होमवर्क है, आप घर पे जाएं, सेंटेंस बनाएं, यूज करें और कल होमवर्क में लिख के लाएं। यदि आप होमवर्क नहीं कर पाते हैं तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स या फेसबुक के कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज सकते हैं, है ना। और फीडबैक आप देते रहें, सेंटेंस बनाकर बोलते रहें। हालांकि कई सारे लोगों के फीडबैक आ रहे हैं, मैंने शुरू में भी कहा था क्लास के स्टार्टिंग में कि फीडबैक इज़ ऑल्सो मोटिवेशन। यदि आपकी तरफ से कोई सजेशंस हो तो वो भी आप रख सकते हैं। इस बार हम बिल्कुल बारीकी से सिलसिलेवार तरीके से ईजी एग्जाम्पल्स देते हुए चल रहे हैं। सो ट्राई मोर, यू ऑल्सो वर्क हार्ड। आप भी मेहनत करें, हमारी कोशिशों के साथ आप हाथ से हाथ मिला के चलें, और इन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब, फेसबुक, जहां पर भी आप कर सकते हैं, है ना। आज के लिए इतनी काफ़ी। आप अगली क्लास से पहले इन क्वेश्चंस के ऊपर सेंटेंस बना के लाइएगा, ताकि आप कंफर्टेबल फील कर सकें जो अब तक हमने पढ़ा है, राइट। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग इंग्लिश की पाठशाला। थैंक यू सो मच, टेक केयर।